नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बस स्टैंड पर खड़ी 3 सवारियों को रौंदा। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को सीएससी में कराया भर्ती और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी शहीद भगत सिंह बादीगढ़ के पास बस का इंतजार कर रहे कृष्णा देवी निवासी ग्राम नापका थाना अफजलगढ़ व सत्यम कुमार निवासी ग्राम चतरपुर नायक थाना भगतपुर और मुबारिक अहमद निवासी काशिमपुर गढ़ी को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को सीएससी काशिमपुर गढ़ी में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान कृष्णा देवी की मौत हो गई और मुबारिक अहमद और सत्यम कुमार को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया गया और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के रेहड़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। हमारे रिश्तेदार खत्म हो गए। अचानक बादीगढ़ पुलिस के दोनों खड़े थे हम साइड में। भाई इधर से जब गाड़ी क्रॉस हो रही थी हल्ला वाले इधर से केरी पहुँच जाओ और वो इधर से जो गाड़ी जा रही थी बस सब कम ना वो ठोकी जब वो गाड़ी उसमें ठोकी थी वो जो घूम गई उसके साथ। क्या हुआ पत्नी के साथ तुम्हारी? क्या हुआ पत्नी के साथ तुम्हारे? बस हाँ उसके बम भर मिला इसका चलेगी जी तो काफ़ी दूर होती गई। अच्छा, मृत्यु हो गई? हाँ मृत्यु हो गई। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के मेधावी छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से किया गया सम्मानित, की गई उज्जवल भविष्य की कामना। आपको बता दें, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अफजलगढ़ में 2022 की बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल एवं इंटर के परिणाम घोषित होने के उपरांत विद्यालय स्तर पर टॉप 10 एवं विशेष अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रविंदर कुमार द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के व्यवस्थापक मुनीश कुमार जैन, अध्यक्ष अनिल कुमार रस्तोगी, सेवा भारती प्रमुख मोहन सिंह सहित नगर के गणमान्य लोगों ने भाग लेकर छात्र छात्राओं को शील्ड देकर पुरस्कृत किया। पुरस्कृत किए जाने वाले छात्र छात्राओं में हाई स्कूल में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले सहित अतुल कुमार को 93.33 अंकों के साथ जनपद स्तर पर तृतीय विद्यालय में स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। सेवा भारती प्रमुख श्री मोहन सिंह ने छात्र छात्राओं को ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। अध्यक्ष अनिल रस्तोगी ने बालकों को शुभ आशीष प्रदान किया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के डबल फाटक ब्रिज के ऊपर से गुजर रही एक स्विफ्ट कार चालक को हुआ चलती हुई कार में हार्ट अटैक। बुधवार शाम तकरीबन 6 बजे नजीबाबाद में हिमालयन कॉलोनी के ओमवीर सिंह कार चालक की अचानक हार्ट अटैक होने से बेहोश हो गए और कार नियंत्रण से बाहर हो गई और कार पुल के डिवाइडर से बिहारी के चौराहे पर जा टकराई। करीब ही आदर्श नगर पुलिस चौकी है, वहां से इंसानियत दिखाते हुए घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची और इंसानियत दिखाते हुए वहां के मार्केट के लोगों ने कार का शीशा तोड़कर ओमवीर सिंह को बाहर निकाला और मेट्रो रिक्शा में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। गनीमत रही कि इस कार की चपेट में किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। डिवाइडर पे गाड़ी चली, वहाँ से अटैक पड़ गया उनको और लाके यहाँ मार दिया उन्होंने। अच्छा, से बिल्कुल मतलब अटैक पहले ही पड़ गया पहले ही पड़ गया, रास्ते में अटैक पड़ा। अच्छा, बेहोश गाड़ी लाके लगी है। अच्छा, वहाँ पीछे ही बेहोश हो चुके थे, सामने से बेहोश हो गए हम और यहाँ लाके गाड़ी लग गई। हमारी बेहोश पड़ी, अकेले थे? अकेले यहाँ गाड़ी में निकाल के उसको बताया। अच्छा, कहाँ के हैं कुछ पता नहीं है अभी? कुछ पता नहीं चला। चलिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में जिले को सुंदर, आकर्षक और पॉलीथीन एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आकर कार्य करने का किया आह्वान। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जिला प्रशासन द्वारा उनको आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। आपको बता दें, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बैठक के उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में एनजीओ के पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि जिले को सुंदर, आकर्षक और पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्था को निर्देश दिए कि उक्त कार्यों के लिए आगे आए। जिला प्रशासन द्वारा उनको आवश्यक सहयोग और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे अथवा खाली सार्वजनिक भूमि, तालाबों के तटों पर तथा पार्कों में पौधे रोपित कराएं, जिसके लिए उन्हें आवश्यकता के अनुसार पौधा तथा उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा निर्देश दिए कि तालाबों और पार्कों के सौंदर्यकरण के
क्षेत्र में कार्य करे। जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा ने नमो फाउंडेशन नामक स्वयंसेवी संस्था के सेक्रेटरी सुशील कुमार राजपूत को निर्देशित करते हुए कहा कि सौंदर्यीकरण के साथ ही जिले को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी संस्था को सहयोग उपलब्ध कराने के लिए आगे आए। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में कांग्रेसी नेता ने अपेक्स हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। आपको बता दें सिद्धार्थनगर के पंचायत इटवा में अपेक्स हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र का हुआ उद्घाटन। कांग्रेसी नेता डॉक्टर नादिर इस्लाम ने किया उद्घाटन। सलाम ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अब गोरखपुर, लखनऊ, बलरामपुर, बस्ती नहीं जाना पड़ेगा। सभी सुविधाएं इटवा में रहेंगी मौजूद, साथ में गरीबों को हर सुविधाएं मिलेगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। मैं इनको तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि नगर पंचायत इटवा में इन्होंने एक भव्य हॉस्पिटल का सेटअप डाला है और हॉस्पिटल के उद्देश्यों जैसे इनसे हमारी बात हुई कि यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुविधा, जैसे लोगों को इमरजेंसी में लखनऊ, गोरखपुर और बस्ती भागना पड़ रहा था, तो इन्होंने अच्छे डॉक्टरों को जो है हॉस्पिटल से जोड़ा है और भविष्य में इनकी प्लानिंग है कि यहाँ पर ये बेहतर आईसीयू दे सके, जिससे कोई भी अगर कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसको तुरंत कंट्रोल में लाया जा सके। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का एक महिला ने लगाया दरोगा पर आरोप। आपको बता दें एक पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र देकर लगाया कि दरोगा ने मुकदमे में एफआईआर लगाने के लिए 50,000 रुपए की डिमांड की थी। न देने पर घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। पीड़िता ने एसपी से कार्रवाई की मांग। आपको बता दें थाना रानीगंज क्षेत्र के गोपालपुर निवासी केसा देवी ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पति राम मूरत यादव की मौत हो चुकी है। विपक्षी ने उनके बेटे व भतीजे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमे की विवेचना कर रहे दरोगा ने एफआईआर लगाने के लिए 50,000 रुपए मांगे। न देने पर सोमवार को केसा के घर में घुसकर दरोगा ने तोड़फोड़ करते हुए गाली व धमकी दी। इस मामले में रानीगंज एसओ सर्वेश सिंह ने बताया कि दरोगा जांच में गए थे। आरोपों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। दरवाजे में लात मारे खुल गया, गेट में लात मारे खुल गया। उसके बाद 50,000 का डिमांड किया, 50,000 दीजिए। 50,000 हमारे हमारा पति नहीं था, हम कहाँ से देंगे, मेरे बच्चा खा कमा रहे हैं। तो कहेंगे मैं तोड़ फोड़ मचाने लगे, पूरी फोर्स लेके आए, तोड़ फोड़ मचाने लगे। क्या क्या तोड़े हैं देख लीजिए, देख सकते हैं। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो वहाँ भी मेरे भाई से 50,000 रुपये मांग रहे थे। उसके बाद पूरा सामान तोड़ डाले। जब पूरा सामान तोड़ने लगे तो हम रोके, हम प्रेग्नेंट हैं। वो लात मार के हमको ढकेल दिए। उसके बाद फिर पूरा सामान तोड़कर फिर वो लोग जब गांव के लोग इकट्ठा हुए तो वो लोग भाग निकले। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में आपको बता दें किन्नरों ने किया हंगामा। आपको बता दें पूरा मामला, वैसे तो धर्म परिवर्तन के बहुत से मामले सामने सुने होंगे, लेकिन शायद यह पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी किन्नर ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां एक किन्नर ने दूसरी किन्नर पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में जॉर्ज टाउन थाने पहुंची किन्नरों ने हंगामा कर दिया। आरोपित किन्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दे दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अल्लाहपुर थाना क्षेत्र निवासी एक गरीब महिला का आरोप है कि उसका एक बच्चा किन्नर है। उसे शाहगंज की एक किन्नर ने अपना चेला बनाया है। आरोप है कि उस किन्नर को पत्थर गली स्थित मौलाना ने इस किन्नर के कहने पर धर्म परिवर्तन करा दिया। आपत्तिजनक चीजें खिलाई, उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। जब अपने घर जाना चाहती तो इस पर चोरी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसके साथ ही पीड़ित पंकज किन्नर को मारा पीटा भी गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। जय श्री महाकाल। मैं वैष्णवी नंदगिरी। जो आदित्यनाथ योगी जी सीएम ने जो
किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया है, मेरे को उसका सदस्य बनाया गया है। और किन्नरों के कल्याण के लिए मैं अपना इसीलिए कदम उठा रही हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे लोअर क्लास लोग हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, जिनका शोषण होता है समाज में और वो उठ के नहीं आ पाते हैं, तो हम उनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। और उसी ड्यूटी को मैं अपना निभाने के लिए जब मुझे पता लगा कि एक गरीब बेचारे घर के किन्नर के साथ ऐसा हो रहा है और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमारे पूरा हिंदू धर्म और साथ ही साथ योगी जी भी हैं और वो ऐसा कर रही है, तो ये बहुत गलत बात है। उसके खिलाफ हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए, क्योंकि प्रशासन सबके लिए है। हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन और उनको गलत ये जो गोश्त, जो गाय का भैंस का जो हमारी माँ है, गाय माता है, उनका गोश्त खिला के और सब परिवर्तन किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। हम और इसके खिलाफ हैं और हम इसीलिए आए हैं आज यहाँ पे प्रशासन से गुहार लगाने कि इसको रोका जाए, और ताकि वो एक बच्चा, यदि अगर हम आज ही जड़ को नहीं काटेंगे तो वो पेड़ बनेगा। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि आज जो एक केस है ये यहीं के यहीं उसको सबक मिले। जो बबली किन्नर है, केस है कि 2 केस हैं कि 3? नहीं, यहाँ पे अभी तो 2 ऐसे किन्नर हैं जिनके साथ उन्हें ज़बरदस्ती जो है उनको ईमान दिलाने की दिलाया गया है मौलवी द्वारा। जो भी उनका रिचुअल्स होते हैं मुस्लिम्स के, मस्जिद में जाके और ज़बरदस्ती उसको जो है गोश्त खिलाना गाय का, भैंसे का, और ज़बरदस्ती उसको मारा पीटा। अगर उसके अगेंस्ट वो बोलते हैं तो उनको घर ना भेजना, और घर आने पे उनकी खूब बेइज्जती करना, उनके माँ बाप की, परिवार की, मोहल्ले में बेइज्जती करना, ज़बरदस्ती चोरी का नाम लगाना, ये सब काम करना ताकि वो और दबें, अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ। जी, मैं बबली किन्नर के यहाँ रहती थी। वो मुझे मारती थी, गाली देती थी, मेरे घर नहीं आने देती थी। बट ये ना बहुत कुछ जाती मेरे साथ करती थी। मैं अपने माँ बाप के पास जाती थी तो वो कहती थी क्या करने जाएगी पसियाना चमरोटे में, क्या रखा है, पैसा भेजा दे। मुझे पैसे भी ठीक से नहीं देती थी और मेरे घर पे चढ़ के बेइज्जती की थी, मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा दी थी। और फिर उसके बाद आई मेरे घर पे, मेरे बाल उल काट के गई, बोली कि लड़का है, लड़का बन के रहा। हम तो नाचती गाती थी सर, प्रोग्राम करती थी। हम वहाँ जाके चेला हो गई। धर्म परिवर्तन का क्या नाम है? हाँ, धर्म परिवर्तन का क्या? जी, घर में तो मेरे आके बेइज्जती करके गई, मेरे माँ बाप को। धर्म बदल दिया क्या है? मेरा धर्म, मुझे, मैं हिंदू की बच्चा, जात की पासी, और मुझे वो अलग गई, वो यही रमज़ान में मुझे मुस्लिम बनाई कि बेटा मुस्लिम बन जा। मुझे छुआछूत नहीं करने देती थी कि बेटा मुस्लिम बन जा तब तुझे छुआछूत कर। सर मैं तो कमाने खाने के लिए, फिर मैं ज़बरदस्ती मुझे बनना पड़ा। कहाँ पे बनाया? जी, अपने घर में बनाई, लीडर रोड पे। लीडर रोड? हाँ, तो मारती भी थी मुझे। कोई मौलवी भी आया? जी हाँ, एक मौलवी था वहाँ पास, गड़िये का है वो। उनके यहाँ डेली रात को ना नमाज पढ़ने आता, डेली वो पढ़ने आता था। उनके यहाँ मस्जिद भी है। हाँ, तो यही सब बात होती थी, मुझे मारती थी, मेरे घर पे चढ़ के बेइज्जती करती थी, मुझे चोरी लगा दिया 50,000 रुपए की, यही सब बात थी। जी, मेरा नाम है पंकज और मैं नाचती गाती हूँ। उत्तर प्रदेश के सदर प्रयागराज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की शिकायतें सुनी गई तथा निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। एडीजी यातायात की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में यातायात एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में एसएसपी प्रयागराज व पुलिस परिवहन विभाग के अन्य पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर की कैंपियरगंज पुलिस ने गैंगस्टर अभियुक्त शक्ति गौड़ को किया गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार कैंपियरगंज पुलिस ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को थाना क्षेत्र के राजपुर तिराही से गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आरोपी की पहचान शक्ति कुमार गौड़ पुत्र राजेश गौड़ निवासी ग्राम कानापाड़ थाना पीपीगंज जिला गोरखपुर एवं हाल ग्राम माधोनगर थाना पनियारा जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। बुधवार को थाना कैंपियरगंज प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह एवं एसएसआई राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के राजपुर तिराहे पर शातिर अपराधी शक्ति कुमार गौड़ छुपकर मौजूद है, जिस पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह एवं एसएसआई राकेश कुमार सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी करी। शातिर अपराधी शक्ति गौड़ को दबोच लिया। प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त का आपराधिक इतिहास थाना पीपीगंज में 3/2022
3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत मुकदमे में पुलिस को तलाश थी। गोरखपुर के पीपीगंज से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। इस अवसर पर उर्वरकों का दक्ष एवं संतुलित उपयोग विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए केंद्र की गृह विज्ञान वैज्ञानिक श्रीमती श्वेता सिंह ने योग की महत्ता के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए योग करने को सबको योगाभ्यास कराने हेतु प्रोत्साहित किया। केंद्र के मृदा विज्ञान वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप प्रकाश उपाध्याय ने पौधों में पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग के बारे में बताते हुए कहा कि पौधों का आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों की दक्षता मृदा के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। मृदा अच्छी होगी तो उससे वायु एवं जल का संचार अच्छा होगा, साथ ही जीवाणुओं की मात्रा भरपूर होगी तब पोषक तत्वों की दक्षता अच्छी होगी, साथ ही पौधों की बढ़कर एवं उत्पादन बढ़ेगा। नैनो यूरिया के बारे में बताया एवं किसानों को अवगत कराया कि नैनो यूरिया पौधों में के विकास में ज्यादा अच्छी तरह से कार्य करती है। केंद्र की इंचार्ज प्रमुख एवं पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह ने कृषकों का धन्यवाद ज्ञापन किया एवं कृषि विज्ञान केंद्र से हमेशा जानकारी प्राप्त करते रहने की प्रोत्साहित किया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आज महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संतुलित उपयोग उर्वरकों का एवं दक्ष उपयोग विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 दर्जन से अधिक किसान उपस्थित रहे। इसमें किसानों को योग की महत्ता के साथ साथ उर्वरकों के उपयोग के भी बारे में बताया गया, जिससे पोषक तत्वों की दक्षता बढ़े और उनको पैदावार और ज़्यादा उत्पादन मिले। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक द्वारा आय दोगुनी करने हेतु केले की फसल के साथ सब्जियों की सह फसली खेती पर दिया गया प्रशिक्षण। आपको बता दें आज दिनांक 21 जून 2022 दिन मंगलवार को महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी गोरखपुर के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव ने आय दोगुनी करने हेतु केले की फसल के साथ सब्जियों की सह फसली खेती विषय पर ग्राम बेलघाट बुजुर्ग ब्लॉक भवरिया गोरखपुर में परिसर कृषक प्रशिक्षण दिया। उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी को योग करके स्वस्थ रहने की सलाह दी तथा बताया कि केला एवं महत्वपूर्ण फल फसल है, जिसका फल वाली फसलों में उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। देश में फलों के कुल क्षेत्रफल का 20% केवल केला द्वारा आच्छादित है। उत्तर प्रदेश के तराई जनपदों मुख्यतः गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, देवरिया, कुर्सीनगर इत्यादि केले की खेती के लिए उपरोक्त हैं। केले के साथ सब्जियों से फसली खेती करने पर वे और मुनाफा वाली कृषि प्रणाली सिद्ध होती है, जैसे कि केले के साथ अगेती गोभी की फसल लेने पर यह अतिरिक्त आय प्रदान करती है तथा किसानों की आय दोगुनी करने की तकनीक साबित होती है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ के नजदीक कोला गांव में हद्दारोड़ी के विरोध में 16वें दिन धरना प्रदर्शन जारी है। आज गांव के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति और लगभग 100 से 150 ट्रैक्टरों के साथ टाउन जंक्शन दोनों शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। समस्त गांव के लोगों की मांग है कि उनके गांव में पूरे जिले की हद्दारोड़ी को स्थापित कर दिया जाए। मात्र गांव से 500 मीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट हद्दारोड़ी स्थापित की गई है, जिसकी बदबू इतनी ज्यादा है कि कोला गांव का व्यक्ति किसी दूसरे गांव में जाता है तो उसके कपड़ों में बदबू रहती है। जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की गई। जिला कलेक्टर को गुहार लगाई गई इस हद्दारोड़ी को यहां से उठाया जाए और यही नहीं उठाया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कोला गांव के हर व्यक्ति ने आज के दिन अपना काम बंद कर विरोध प्रदर्शन में अपना सहयोग दिया। 2000 की तादाद में लोगों ने शांति से विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।